किन्नर, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, हिजड़ा, मतलब इसमें क्या फ़र्क होता है? कि कोई किन्नर को किन्नर कहता है, हिजड़ा कहता है, छक्का कहे या मामू कहे या कुछ भी ऐसा वर्ड कहता है। कहते नहीं, ये कमेंट्स हाँ, सुनने की हमें आदत हो चुकी है। हमारा श्रृंगार, दुनिया सोचती है कि किन्नर इतना मेकअप क्यों करते हैं। तो एक नर और नारी, एक औरत एक मर्द का जोड़ा बनाया है, जी। एक जीव जंतु का जोड़ा बनाया है, पक्षी का जोड़ा बनाया है, एक चप्पल का जोड़ा बनाया है, वैसे एक किन्नर का भी जोड़ा बनाया होता। ऐसा समाज है कि हमसे हर बातों को लोग शेयर कर लेते हैं। चाहे ये समझते हैं कि किन्नर की मिट्टी होती है तो उन्हें चप्पल मारते हुए ले जाते हैं, 4 बजे रात को ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किन्नर नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया। इस समय हम आ चुके हैं किन्नर अखाड़े में। माघ मेला चल रहा है और इस माघ मेले को ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है। और हमारे साथ हैं प्रयागराज की महामंडलेश्वर माँ कल्याणी नंदगिरी। तो माँ से बात करेंगे। माँ, आप जैसे किन्नर समाज में बहुत सारे मतलब सवाल उठते हैं कि किन्नर, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, हिजड़ा, मतलब इसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, किन्नर समाज में तो ये जो लोग कमेंट्स करते हैं तो ये आज का नहीं है। ये तो हमें बचपन से सहने की आदत हो गई है कि कोई किन्नर को किन्नर कहता है, हिजड़ा कहता है, छक्का कहे या मामू कहे या कुछ भी ऐसा वर्ड कहता है। तो जैसे क्या होता है कि जो अभी कोई भी बच्चा बचपन से जो चीज़ सीखता है तो उसको वो आदत हो जाती है। तो ऐसे कहते नहीं, ये कमेंट्स सुनने की हमें आदत हो चुकी है कि कहने वालों का भगवान उनके मुंह, कहते नहीं, उनके मुख में सरस्वती विराजमान करे, मगर हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती है। कहने वाला कहता है, हम अपनी चाल चलते रहते हैं। मतलब लोगों का मुंह दुख जाए कहते कहते आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता है। फर्क क्यों पड़ेगा? फर्क उसे पड़े कि जिसको ये चीज बुरी लगेगी। आज एक बात खुद समझिए कि अगर किसी इंसान को कोई कमेंट्स करता है तो उसको बुरा लगेगा तो वो लड़ाई करेगा। हमें झगड़ा करना नहीं है। तो इंसान का कहते नहीं है कि अपनी जबान है, वो उसी जबान से 2 बोल अच्छे बोलता है, बुरे बोलता है, मगर क्या कहते हैं कि हर इंसान के वो शब्द भी लिखे जाते हैं। तो हम उसे अगर पलट के जवाब देंगे तो उसके में हमारे में कुछ रह नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग सुन लेते हैं और सुन के नज़र झुका के चल देते हैं। जी माँ, ये अखाड़ा, मतलब अखाड़े में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, मतलब पूजा पाठ भी होता है, तो क्या क्या होते हैं और आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं मतलब इस पूजा पाठ को? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे डांसिंग जी। और मेकअप और भजन कीर्तन, ये हमें इस चीज़ की शिक्षा बचपन से दी जाती है। हमारे समाज को कोई ये नहीं है कि हमारा समाज कहीं जाता है म्यूजिशियन के पास सीखता है या सिंगिंग सीखता है तो ये एक गॉड गिफ्ट है। ये महादेव, हमारे जो इष्ट देव हैं भोलेनाथ, उनका आशीर्वाद है कि हमें हर चीज़ पैदा होते ही प्रदान होती है कि मेकअप करना और भजन कीर्तन हर चीज़ हमें बचपन से ही होता है। और किन्नर समाज श्रृंगार करता है। हमारा श्रृंगार, दुनिया सोचती है कि किन्नर इतना मेकअप क्यों करते हैं। तो जैसा कि एक महिला श्रृंगार करती है, अपने पुरुष के लिए करती है कि उसका पति खुश हो, वैसे ही हमारा श्रृंगार है हमारे महादेव के लिए, भोलेनाथ के लिए, कि हमारे जो इष्ट देव भोलेनाथ हैं वो हमारे श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग श्रृंगार करते हैं। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि हमें कोई क्या कहे या ना कहे। हमें केवल प्रभु हमारे श्रृंगार से खुश है, इसलिए हमारा श्रृंगार उनके लिए है। माँ, आप लोगों में विवाह भी, कुछ विवाह का कार्यक्रम ऐसा कुछ होता है क्या? किसका विवाह? जैसे मतलब किन्नरों का विवाह, ऐसा कुछ? देखिए, किन्नरों का विवाह, देखिए मेरी बात समझिए। आज के टाइम में कुछ किन्नर हैं जो विवाह करना चाहते हैं,
मगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर की लाइफ में परमेश्वर ने शादी विवाह लिखा ही नहीं है। अगर शादी विवाह लिखा होता तो जैसा कि एक नर और नारी, एक औरत एक मर्द का जोड़ा बनाया है, एक जीव जंतु का जोड़ा बनाया है, पक्षी का जोड़ा बनाया है, एक चप्पल का जोड़ा बनाया है ना, वैसे एक किन्नर का भी जोड़ा बनाया होता। आज किन्नर को अकेला क्यों है? हम अकेले हैं, हमें बनाया है दुनिया का दुख दूर करने के लिए, हर किसी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर जोड़ा बनाया होता तो भगवान बना के जोड़ा भेजता, तो शादी करना भी ठीक था। किन्नर समाज, मतलब जैसे लोग यहाँ पे आते हैं तो लोगों की आप लोगों के प्रति क्या धारणा रहती है? जैसे जो सामान्य पुरुष महिला जो लोग हैं उन लोगों का आपके प्रति व्यवहार क्या रहता है? किन्नर अखाड़ा एक भव्य अखाड़ा है, जी माँ। ठीक है। और रही बात माघ मेले में बहुत सारे अखाड़े हैं, मगर लोगों की किन्नर के प्रति एक आस्था होती है। जैसा कि एक महिला, अभी किसी भी अखाड़े में अगर कोई एक महिला जाएगी, वो अपने लाइफ का जो उसके कहते नहीं कि हर इंसान के दिल में एक राज दफन होता है, जो अपनी बातों को हर किसी से शेयर नहीं कर पाती है। मगर किन्नर समाज एक ऐसा समाज है कि हमसे हर बातों को लोग शेयर कर लेते हैं, चाहे एक वो महिला के घर की बात हो, चाहे कैसी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों को शेयर करके, और वो हमसे कामना रखते हैं कि हमारे आशीर्वाद से उनका दुख दूर हो। तो इसी आस्था से जुड़ करके लोग हमारे अखाड़े में ज़्यादा आते हैं। माँ, जैसे खुशी की बात करें तो खुशी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है आप लोगों को? हमें खुशी सबसे ज़्यादा मिलती है जब हमारे जजमान हमें प्यार करें। जैसा कि किन्नर बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही तो उसे कहते नहीं कटाक्ष कर दिया जाता है, उसको उसका तिरस्कार कर दिया जाता है कि उस बच्चे को पैदा होते ही माँ बाप सोचते हैं कि इनको अपने घर में रखेंगे तो समाज नहीं जीने देगा, है ना। और बच्चों की परवरिश की वजह से उस बच्चे को अपने से वो माँ अलग करती है। तो वही है कि किन्नर केवल प्यार का भूखा है। जैसा कि हमारे समाज को कभी माँ का प्यार नहीं मिला, एक पिता का प्यार नहीं मिला, एक भाई बहन का प्यार नहीं मिला, तो वो प्यार हम ढूंढते हैं। और जजमान जब हमें प्यार करते हैं, और जजमान जब हमें एक कहते नहीं है कि कहते हैं माँ, जब माँ शब्द आता है तब हमारा दिल एकदम खुश हो जाता है, हम लोग का मन खुश हो जाता है, हमारे मन को शांति मिलती है कि चलो हमें किसी ने माँ कहा, और हम लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं उन्हें। माँ, जैसे हमने आपके दो साथियों से भी बात किया तो एक सवाल चूक गया जो हमारे मन में अब आ रहा है कि किन्नरों का जब अंत होता है तो क्या होता है, जरा ये बता दीजिए। किन्नर का अंत होता है, देखिए परमेश्वर ने हर इंसान को पैदा किया है, जीवन मृत्यु सब ऊपर वाला लिख के ही भेजता है, और जैसा हर इंसान का होता है। देखिए आज के टाइम में लोग पहले के टाइम में जैसे कि किन्नर का अस्तित्व जानने के लिए बहुत उल्टी सीधी खबरें, है ना, उसी को देख के सोशल मीडिया में लोग ये सोचते हैं कि किन्नर की मिट्टी होती है तो उन्हें चप्पल मारते हुए ले जाते हैं, 4 बजे रात को ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किन्नर जैसे एक आम इंसान हिंदू होता है, खत्म होता है, उसे जलाया जाता है, मुस्लिम होता है, दफनाया जाता है, वैसा ही किन्नर समाज में होता है। हिंदू किन्नर होते हैं, उसको जलाया जाता है, और मुस्लिम होते हैं, दफनाया जाता है। मगर क्या है कि किन्नर कभी भी कोई किन्नर खत्म होता है तो मट्टी में किन्नर नहीं जाते हैं। वो जैसे गली मोहल्ले के जो भी हमारे पड़ोसी हैं वो लोग मट्टी लेके जाते हैं, इस वजह से किसी को पता नहीं चल पाता है कि मट्टी किसकी है। जी माँ, जैसे फिल्मों में दर्शाया जाता है वैसा कुछ नहीं होता जैसे? नहीं, वो तो मूवी है। देखो मूवी को सत्यता तो नहीं माना जा सकता है ना। अब मूवी तो मूवी है, वो इंटरटेनमेंट के लिए है, मगर एक इंसान की जो अपनी लाइफ की बातें होती हैं वो तो स्वयं ही जान सकता है। तो हमारे साथ थी माँ कल्याणी नंदगिरी, और हमने 2 माताओं से और भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना, माँ भवानी से और माँ पवित्रा से, और हमको और आपको
आप जैसे दर्शकों को देखना ये है कि हमारे समाज के बीच के ही ये लोग हैं। अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी हमको। हमें जैसे हमने अभी 1 घंटे का समय यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे हो गए और हमें ममतत्व की भावना यहाँ पे फील की। हमें कोई ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं और आए हैं। हमें बहुत कंफर्टेबल फील हुआ और जैसे ये समाज भी हमारे बीच का ही है और लोग बस अपनी मानसिकता को बदलें और अपनी सोच बदलें। रेस्पेक्ट हमें सबकी करनी चाहिए और आप रेस्पेक्ट करिए और देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया। धन्यवाद।